अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोपोफोल। प्रोपोफोल क्या है और क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है और क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी एब्जॉर्प्शन और बाकी सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसकी डोजेज भी साथ में। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। सो व्हाट इज प्रोपोफोल? प्रोपोफोल आईवी इंडक्शन एजेंट है एनेस्थीसिया का, इंट्रावेनस इंडक्शन एजेंट। अब प्रोपोफोल जो है, इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ एमनीजिया भी होता है क्योंकि ये वाइट कलर में आता है। तो इसे हम डाई आइसोप्रोपाइल फिनोल भी कहते हैं, वो इसकी फार्मूलेशन की बेस पे। तो अब प्रोपोफोल जो है इंट्रावेनसली दिया जाता है फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, और कभी कभी हम इसे टोटल इंट्रावेनस एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, वो उसे हम टीवा कहते हैं। तो प्रोपोफोल की अब बात करते हैं हम कि ये कैसे, इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, ये जो हमारे गाबा हमारे रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके ये अटैच करके ये न्यूरो ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देता है, जिससे वो हाइपर पोलराइजेशन होती है, क्लोराइड आइंस की ज़्यादा एंट्री होती है। तो उसके नतीजे में वो गाबा जो है हमारे रिसेप्टर्स वो ब्लॉक हो जाते हैं, उससे न्यूरो ट्रांसमिशन इनहिबिशन हो जाती है। एज लाइक जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स एक्ट करते हैं, एज लाइक सेम है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, गाबा की इनहिबिशन करता है ये। तो स्पेसिफिकली ये गाबा ए रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है, गाबा ए। और लेकिन ये है कि जो रिवर्सल बेंजोडाइजेपिन का रिवर्सल है ना, उससे हम प्रोपोफोल का इफेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हो गई इसके मोड ऑफ एक्शन की बात। तो अब इसकी एब्जॉर्प्शन ये हम आईवी देते हैं, तो वहीं से ये इंट्रावेनसली डायरेक्ट हमारा मतलब चला जाता है और एब्जॉर्ब होके। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें ये होता है कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 6 to 8 मिनट है। मतलब ये शॉर्ट टाइम इसका इफेक्ट होता है और इसीलिए इसे इंडक्शन एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये क्योंकि ये एक तो मतलब पेशेंट को सुला देता है, साथ में और ये इसका ना हमारा जो क्या कहते हैं एंटी इमेटिक इफेक्ट भी होता है। तो इसीलिए ये हम इसे एज ए एक आइडियल इंडक्शन एजेंट के तौर पे लेते हैं। और भी बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी ये तो हो गई हाफ लाइफ। अच्छा, एक और चीज़ इसकी फार्मूलेशन में कि ये हम कुछ लोग कहते हैं कि ये ना ऐसे पेशेंट जिनको एग से एलर्जी है उनमें नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एग के उस पार्ट से बनाया जाता है जो कि हमारा ना जो एल्ब्यूमिन से एलर्जी होती है ना पेशेंट्स को, वो उसके वाइट मैटर जो होता है एग का, जो हम जिसे हम सफेदी कहते हैं, उसमें वो मौजूद होती है। जबकि ये जो हम बनाते हैं ये लेसिथिन से बनाते हैं, जो कि यॉर्क सेल से निकाली जाती है, जर्दी से। तो उससे कोई पेशेंट जो है एलर्जिक नहीं होता, लेकिन ये होता है कि ये थोड़ा पेनफुल होता है इस फॉर्मुलेशन की वजह से। तो इसीलिए हम इसमें इसे इस्तेमाल करने से पहले इसमें हम 1% लिडोकेन डाल लेते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल 20 सीसी ये है तो हम 2 सीसी हम लिडोकेन ऐड कर लेंगे, साथ में 18 जो ml है वो हम जाइलोकेन ये अपना प्रोपोफोल ले लेते हैं। अच्छा, फिर अब इसके हम इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो उसमें ये कार्डियोवास्कुलर डिप्रेसेंट है, आर्टीरियल प्रेशर को कम करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा। तो इसका मतलब कि ये कार्डियोवास्कुलर जो इफेक्ट है उनको कम करता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमारा ब्रेडिकार्डिया करवाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी हम इसका इफेक्ट देख लें, तो रेस्पिरेशन में भी ये रेस्पिरेटरी एपनिया काज करता है। इस जैसे ही इसकी हम डोज देते हैं तो ये एपनिया काज करता है। तो मतलब कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के तौर पे काम करता है।
तो इसे कभी भी शॉर्ट सर्जरीज में कोई भी अनट्रेंड बंदा नहीं यूज़ कर सकता। केटामीन जो है वो इतना मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं कॉज करता, इसीलिए हम उसे शॉर्ट सर्जरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि इसके लिए हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है और हो सकता है कि पेशेंट को इंट्यूबेट भी करना पड़ जाए आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर सेरिब्रल हम देखते हैं तो ये सेरिब्रल जो हमारा ब्लड फ्लो है और उसकी ऑक्सीजन जो हमारी कंजम्पशन है उसको भी कम करता है, तो मतलब कि ये आईसीपी को भी डिक्रीज करता है। तो सेरिब्रल जो है इसका इफेक्ट है, ये सेरिब्रली ये उसको भी हमारा जो आईसीपी है उसको डिक्रीज करता है। तो प्रोपोफोल के ये कुछ हमारे इफेक्ट्स हो गए। अच्छा, अब हम इसकी डोजेज की बात कर लें। तो डोजेज इसकी जो है ये 20 ml का एम्प्यूल आता है जिसमें 10 mg पर ml ड्रग होती है, तो टोटल एम्प्यूल में 200 mg होगा। तो इसकी जो हमारे पास डोजेज है वो 2 to 3 mg पर ml पर केजी होती है, 2 to 3 mg पर केजी प्रोपोफोल की डोजेज। तो ये एक हम अगर 60 kg का आइडियल पेशेंट लें तो उसके लिहाज से ये 60 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये तो या 2 से 120 से 180 mg उसकी हमारी जो डोजेज बनती है पेशेंट की। मतलब कि वो फिर हम उसे देख लेते हैं कि कितने सीसी वो में वो उसकी इंडक्शन हो जाती है। तो ये आइडियल एक हमारा इंडक्शन एजेंट है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इंडक्शन एजेंट जो है वो आजकल प्रोपोफोल है। तो ये डिफरेंट नाम से आता है और वाइट कलर का होता है, और ये होता है कि ये हम इसका जब एम्प्यूल ओपन के बाद इसे हम 6 घंटे तक मतलब हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि इसे कंटेमिनेशन के इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को भी मतलब उसके लिए एक मीडिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।